विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है, जहां हाल ही में हुए चुनाव में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आयोग इस मुद्दे का संज्ञान लेगा और उचित निर्देश देगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर कड़ा प्रहार किया और इसे नकली पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि ये 50 से अधिक वर्षों से एक परंपरा रही है। केवल 2 दशहरा रैलियां प्रसिद्ध हैं। शिवसेना की दशहरा रैली, जिसे बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था, और दूसरी नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली है। देश में लगातार बढ़ते रेल हादसों को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी की सरकार में एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई है वो बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भाजपा लगातार आप पर निशाना साध रही है। इस बीच इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली की सीएम आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है। हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोलना और अपने आप को मजलूम दिखाना और कहना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने शीश महल को कब्जा करने की कोशिश की है वो कानूनन गलत है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोला। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति न देने पर योगी सरकार को घेरते हुए उन्होंने भाजपा की विचारधारा को विनाशकारी बताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोलते हुए शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बयान है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा की गई एक बहुत बड़ी अपील। आरएसएस प्रमुख जो कहते हैं उसे दुनिया सुनती है। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दुनिया भर के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये हर अल्पसंख्यक के लिए है, चाहे वो कोई भी हो। राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी के अवसर पर दार्जिलिंग के सुखना कैंटोनमेंट में शस्त्र पूजा करने के बाद सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। इस अवसर पर राजनाथ ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए पड़ोसी देशों की ओर से किसी भी तरह के हमले को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सेना को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरी तरह से तैयार रहें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंदू जहां भी हों एकजुट रहने की बात कही। इस कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने प्रतिक्रिया दी। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि आरएसएस प्रमुख का बयान बिल्कुल उन परिस्थितियों में आया है जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य जगह अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक अन्याय कर रहा है। मोहन भागवत जी के बयान प्रेरणादायी है। एकजुटता बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोलते हुए कहा कि अपने देश में ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे अस्पतालों में हमारी डॉक्टर हो। उन्होंने कहा कि इधर उधर की ठेकेदारी लेने से पहले अपने देश के ऊपर काम करने की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप बाकियों को तो तब जोड़ेंगे जब पहले आप देश जोड़ेंगे। दशहरा के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के महाराज बाड़ा में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया रियासतकालीन राजसी वेशभूषा में नजर आए। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी मौजूद रहे। पूजा के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास में हर नागरिक से अपना योगदान देने की बात कही।